हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना यूट्यूब चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और अपने प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हम लोग अपना यूट्यूब चैनल गायत्री कोचिंग सेंटर पर सुपर 30 सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट को अलग अलग टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2024 को बिहार बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड हम लोग इसमें देखेंगे। और जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसमें सभी के सभी क्वेश्चन VVI MCQ क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट को, जैसे कि बात करें अभी हम लोग साइंस को पढ़ रहे हैं, साइंस को हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उसके बाद SST, उसके बाद हिंदी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत, उसके बाद हम लोग करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग आज चलते हैं सब्जेक्ट साइंस के बारे में, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? क्वेश्चन जो है 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर A 1 वोल्ट, B 1 कूलम, C 1 किलोवाट एंड D 1 वाट होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताएंगे। तो जो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, राइट आंसर 1 वाट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। क्वेश्चन है स्विच लगाए जाते हैं। जो आपका घरेलू विद्युत परिपथ होता है उसमें स्विच को कहाँ लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर A ठंडा तार में, B गर्म तार में, C वियोजित तार में, D इनमें से सभी। तो जो इसका आंसर होगा आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B गर्म तार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन अतिभरण के समय विद्युत परिपथ का मान विद्युत धारा का मान क्या होता है? क्या होता है इसको आंसर बताना है। यानी क्वेश्चन है अतिभरण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? A बहुत कम हो जाता है, B परिवर्तित नहीं होता है, C बहुत अधिक बढ़ जाता है, D इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है कैसा? आपका आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर A लाल, B हरा, C काला, D पीला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर, काला इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर A फ्यूज तार, B शॉर्ट सर्किट, C उच्च धारा प्रभाव, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B शॉर्ट सर्किट होगा। चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन ये बोर्ड स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? A कोयला, B लकड़ी, C प्राकृतिक गैस, D इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा, बात किया गया है कौन सा स्वच्छ ऊर्जा के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन डीजल का उपयोग होता है A भारी वाहनों में, B रेल इंजनों में, C विद्युत उत्पादन में, D इन सभी में। तो पूछा गया का ऑप्शन बताना है। A भारी इंजन में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, D इनमें सभी में। तो जल्दी मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर के जवाब देंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर, इन सभी में इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमारे सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर A धूप वाले दिन, B बादल वाले दिन, C
गर्म दिन में, डी इनमें से सभी। तो आपका इसका आंसर बताना है क्या होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन है आपके सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे 2024 से रिलेटेड, तो आप इसको अच्छे से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बादल वाले दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्वेश्चन है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ए तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत किसे माना जाता है। इसमें ऑप्शन में बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सूर्य इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बोर्ड स्क्रीन पर। पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, डी 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 किलोमीटर प्रति घंटा विद्युत जनयंत्र में कम से कम चाल होनी चाहिए, इसलिए राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ए लकड़ी, बी गोबर गैस, सी नाभिकीय ऊर्जा, डी कोयला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय ऊर्जा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जो दिया गया है आपका विकल्प क्वेश्चन है उसमें बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। इसका जो आंसर होना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आना चाहिए, वो भी करेक्ट आंसर आना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है तो अब जानते हैं कि पेट्रोलियम और कोयला ये दोनों के दोनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ए बायोगैस, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी कोयला। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये भी बताते चलना है कि क्या आपका प्रैक्टिस सेट अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो इसका आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोगैस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बायोगैस गोबर गैस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। जो आपका ऑप्शन दिया गया है इसमें से क्वेश्चन दिया है कि जो आपका ऑप्शन है बताइए इनमें से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, ईंधन बनाने के लिए नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ए सीएनजी, बी एलपीजी, सी बायोगैस, डी कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीएनजी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने से वैश्विक उष्णन होता है। क्वेश्चन है वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने से वैश्विक उष्णन होता है। ऑप्शन नंबर ए ओजोन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू गैस के प्रमुख अवयव हैं, यानी घरेलू गैस का प्रमुख अवयव इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी एथेन, डी प्रोपेन। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्यूटेन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है।
क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, बी पवन, सी जल, डी सूर्य। तो आपको बताना है अनवीकरणीय ऊर्जा। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर का जवाब देंगे। क्या होगा देख रहे हैं कौन लड़के पहले जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए कोयला इज द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है आपका ऑप्शन नंबर ए वायु, बी सूर्य प्रकाश, सी वर्षा जल, डी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का स्रोत होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे होते हैं इनमें से क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो चलिए जल्दी फास्ट देखते हैं किनका जवाब जल्दी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादक इज द करेक्ट आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो अगला क्वेश्चन है आपका ये बोर्ड स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है आज का अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल की निचली सतह में, बी वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी वायुमंडल के मध्य सतह में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल के करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो देखिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपका स्कोर कैसा चल रहा है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? क्वेश्चन है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए अवरक्त विकिरण, बी तापीय विकिरण, सी पराबैंगनी विकिरण, डी इनमें से सभी। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वायु, बी जल, सी मिट्टी, डी जीवधारी। तो आपको बताना है इसमें इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वायु जल मिट्टी ये तो सभी के सभी संसाधन प्राकृतिक होते हैं। तो राइट आंसर डी जीवधारी इज द करेक्ट आंसर, ये जीवधारी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन ये बोर्ड स्क्रीन पर देख सकते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का मात्रा होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। ऑप्शन नंबर ए 20%, बी 50%, सी 78% एंड डी 0.3%। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसका आंसर जरूर देंगे करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द 78% इज द करेक्ट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं आज का अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए वन रक्षण वन संरक्षण, बी मृदा संरक्षण, सी जल संरक्षण, डी वृक्षारोपण। तो आपको इसका आंसर बताना है। ये भी आपका आंसर प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वन संरक्षण नियम वन संरक्षण इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर देना है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध जो था उस निर्माण का उद्देश्य क्या था आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में।
ए जल आपूर्ति, बी भूमि सिंचाई, सी बिजली उत्पादन, डी इनमें से सभी। तो जो इसका आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज द डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, आपको बताना है ऑप्शन देखकर करेक्ट आंसर कौन होगा कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फियर, बी एक्सोस्फियर, सी आयनोस्फियर, डी ट्रापोस्फियर। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे क्या होने वाला है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फियर इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपको कितना जवाब दे रहे हैं, इससे अच्छा है कि क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका जवाब देंगे। तो ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या ऑप्शन नंबर ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इन सभी क्वेश्चन के मतलब कितने आप सही किए हैं और कितना आपका करेक्ट है और कैसा लगा क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना यूजफुल है ये भी बताएंगे ज़रूर, ताकि हम अच्छे जो क्वेश्चन हैं और आगे की जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप लोगों के बीच लेकर आ सकूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम अगला मतलब कि जो हम लोग का क्लास होगा प्रैक्टिस सेट उसमें लाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये है हम लोग के लिए कि हम लोग हर एक चैप्टर को अलग अलग प्रैक्टिस सेट के रूप में लाएंगे, यानी ऑल टॉपिक जो मैट्रिक में हम लोग का जो पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट को, वो सभी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग लाएंगे और उसका प्रैक्टिस सेट करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो सके और वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में जब हम लोग जाएँ तो हम लोग के क्वेश्चन ईजी लगे और अच्छे से हम लोग कर सकें। बहुत से कुछ ऐसे होते हैं लड़के को वो ऑब्जेक्टिव पढ़ते ही नहीं हैं और जितने भी सब्जेक्टिव है उस पर काम करते हैं। तो भाई मेरे याद रखना, बिना ऑब्जेक्टिव के आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर चाहते हैं आपका स्कोर जो हो 80+ ऊपर हो, 400 या 450 के बीच में हो, तो आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना होगा। आपको बिना ऑब्जेक्टिव के आपका 400 या 450, 400 या 400 के बीच में आपका स्कोर आ ही नहीं पाएगा। इसलिए माय डियर हम आपसे एक बात बोल रहे हैं बार बार कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अभी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो अभी से लगे। देखिए फिर एक बात बता रहे हैं आपको कि हर एक चैप्टर को आपको तैयारी मेरी जिम्मा है, आप मेरे अंडर में रहेंगे, आपकी तैयारी हम कराएंगे। इसलिए हर एक बात को देखिए, अभी प्रीवियस ईयर को जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग लेकर आए हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम लाइव से आकर आपको VVI जो क्वेश्चन है जितने भी हमारे जो ग्रुप में है, आप ग्रुप से जरूर जुड़ेंगे, उस ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव का उसको हम उसमें देने वाले हैं, आप उससे भी अपना तैयारी करेंगे। तो सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक, उसके बाद जो मैथ का हम लोग का है, जो मैथ का हम लोग प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, उसके बाद में हर एक चैप्टर कुछ दिनों के बाद हम लोग 8 बजे इसी टाइम पर लाइव लेकर आएंगे। हर एक मैथ को ईजी से और जितना हो सके कम समय में मैथ को अच्छे से मैथ को कवर कर सकें, मेरा वो प्रयास है आप लोगों को देने के लिए। तो आप लोग सिर्फ लगे रहें अपनी तैयारी में, बाकी जिम्मा आप लोगों को बस बाकी आप लोग को ये करना है कि प्रैक्टिस सेट से जुड़ना है, मेरे क्लास ले जुड़ना है और जितना भी हो सके अपने दोस्तों में, अपने परिवारों रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम लोग का परिवार जो ये है अधिक से अधिक ग्रोथ हो और मेरा मनोबल और अधिक बढ़े, ताकि मैं अच्छे कंसेप्ट आप लोगों के बीच ला सकूं। तो आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों के बीच इतना बोल रहे हैं कि आई प्रोमिस, मैं मेरा वादा है आप लोगों से कि हर एक सब्जेक्ट को, कि चाहे वो साइंस हो, SST हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ये चारों सब्जेक्ट को मैं हर एक टॉपिक को आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। तो फिलहाल हम लोग साइंस पर चल रहे हैं, इसके बाद हम लोग मैथ के बारे में देखेंगे, मैथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे और उसका ऑनलाइन लाइव क्लास भी करवाएंगे। हर एक सब्जेक्ट को मेन जो क्वेश्चन होंगे हम लोग लगा रहे होंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और अपने आप को इम्प्रूव करने में कोशिश करें। इतना तक मैं आप लोगों से इतना वादा करता हूँ कि आप लोगों का मैं हमेशा हेल्प करता रहूँगा। आप लोग बस इतना करें कि अपने तैयारी में लगे रहें।
तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप बताएंगे। कि आप मेरे साथ जुड़े हैं, कि आप मेरे साथ हैं, तो आप यस कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ताकि हम लोग का परिवार अधिक से अधिक बढ़े और ऑनलाइन अपने क्षेत्रों में हम लोग एक अच्छा से विस्तार कर सकें, ताकि हम लोगों का ये जो मतलब कि समाज है ये अच्छे शिक्षा की ओर बढ़ सके। तो मेरा यही प्रयास है कि हम सब मिलकर अपने समाज में अच्छे एक शिक्षा का निर्माण कर सकें और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के इस्तेमाल से हम लोग अपना जो टैलेंट है बढ़ा सकें, अपने परिवार को और आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने ध्यान दें, अपने परिवार को ध्यान रखें। टेक केयर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।